नमस्कार, आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज एक बार फिर स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन को अष्टमी भी कहा जाता है। आज के दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर महागौरी की पूजा की जाए तो सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। आज अष्टमी के दिन ही माता गौरी की पूजा के पश्चात कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन यानी कि घर में 9 कन्याओं को बुलाकर इन्हीं माता रानी के 9 स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी का वर्णन एकदम सफेद है। महाभारत के सभी आभूषण और वस्त्र भी सफेद रंग के होते हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं होती हैं। उनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल होता है। माँ अपने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में होता है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है, इसी कारण माता को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। अष्टमी महागौरी की पूजा माता अन्नपूर्णा के रूप में होती है। यह मंदिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। अष्टमी पर मंदिर में सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस वर्ष हम आपको माँ गौरी के दर्शन घर बैठे करवा रहे हैं। माता के दर्शन और पूजन से भक्त कभी दरिद्र नहीं होते और माता की अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। महागौरी की कृपा से काशीवासी कभी भूखे नहीं रहते। माता यहाँ शांत और सौम्य मुद्रा में स्थित हैं। तो यह था माता गौरी का मंदिर। आइए जानते हैं कि क्यों कहलाई माँ दुर्गा महागौरी। महागौरी को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण माता का रंग काला पड़ गया। माँ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और माता को गंगा जल में धो देते हैं, जिसके कारण देवी अत्यंत कांतिमान गौरवर्षी हो जाती हैं। इसीलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। तो यह थी माँ महागौरी की कथा। आइए जानते हैं महागौरी का पूजन विधि। पूजा शुरू करने से पहले आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। तो यदि हो सके तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। माता की पूजा रोज की तरह ही चंदन, रोरी, कुमकुम से शुरुआत करें। उसके बाद हाथों में फूल लेकर माँ का ध्यान करें। इसके पश्चात माता की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और फिर माता की महागौरी रूप की आरती करें। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। फिर माता का प्रसाद सभी भक्तों में दान करें। इसके पश्चात अपने घर में 9 कन्या व 1 कुमार की पूजा करें और फिर उन्हें भोजन इत्यादि कराएं। उसके बाद कन्याओं और बालक को भेंट और उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस प्रकार संपन्न होती है अष्टमी की पूजा। इसके बाद शाम को फिर आप आरती करें और व्रत रखने वाले सात्विक भोजन के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। इस तरह अष्टमी खत्म होता है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे नवमी के पावन अवसर पर और माता से जुड़े माँ की कहानी सभी भक्तों से साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी हमारा वीडियो माँ के भक्तों के साथ जरूर साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा